हेलो गाइस, आप सभी को एक क्लब स्टडी क्लासेस फिरोला वाले चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं 10th एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 3.3 के 3 के 1 नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ रखा है। इसे पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखते हैं तो वीडियो आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा ही मिस्टेक किए तो थोड़ा सा भी स्किप किए तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया इसमें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले दो संख्या मान लेना होगा। तो दो संख्या कौन कौन, तो एक पहली संख्या मान लीजिए और एक दूसरी संख्या मान लेना आपको, ठीक है। तो पहली संख्या मानने के लिए हम बताए हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है। उसके बाद में तथा दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। पहले दूसरी मान लिया ना। अब हम लोग ज्ञात करना, यही पहली दूसरी संख्या को ज्ञात करना हम लोग कि क्या होगा, कितना होगा इसका मान, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग, इसलिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या का अंतर माइनस, चलिए पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ठीक है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ यानी कि माइनस। चलिए तो पहली संख्या क्या है आपके पास, एक्स, और दूसरी संख्या वाई बराबर कितना दिया गया है 26। तो आपको सेम टू सेम 26 लिख लेना है। ये क्या निकला आपके पास, तो समीकरण फर्स्ट निकला। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक समीकरण तैयार हो गया और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या यानी कि पहली संख्या, अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो दे देना है बराबर। पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या क्या है y, तो कितना गुनी है, तो 3 गुनी है। यहाँ पर ध्यान से देखना आपको, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि ई जो है 3 गुनी है। तो एकरा बराबर करना है ना, बराबर लिख रहा था। तो बराबर करने के लिए इससे 3 से गुना कर देना होगा आपको, ठीक है। अब इस प्रकार से करने के बाद आपको देखना होगा कि 3 गुनी है। तो अब चलिए इसको आगे कोशिश करते हैं। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई थोड़ी हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा y बराबर क्या हो जाएगा, 3 में y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस, इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए और बना सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पास कि x बराबर कितना आ गया 3y, इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पास लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, जिसे x का मान निकल ही गया है यहाँ पास, x का मान रख देंगे। चूंकि अब y का मान रहता तो y का मान रख देते और x का मान निकला तो x मान रख देंगे, तब आगे निकल जाएगा आपके पास y का मान निकल जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पास लिख सकते थे आप कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, ये भी लिख सकते थे, या फिर लिख सकते समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर। चलिए रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 26 है। तो चलिए तो एक्स का मान कितना है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 है कि ना। 3 में से एक चला गया, एक है ना एक्स के पास में, तो कितना हो जाएगा प्लस 2y बराबर 26। जब y बराबर निकालेंगे तो 26/2 यानी कि 13 मिलेगा। y बराबर कितना मिल गया 13। अब y बराबर जब निकल गया, x बराबर निकला तो x के जगह पर रखें, अब y बराबर निकला तो y का मान रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर समझना है थोड़ा सा, अब y का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो x का मान नहीं निकल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, इसमें क्या रखना जरूरी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक कमी में हम लोग काम कर ले रहा है। जब कमी से हो ही जा रहा है तो ज्यादा कहा ले जाएगा, ठीक है। चलिए तो कमी से कर लेना है, y का मान लिखना है कि y का मान समीकरण सेकंड, ठीक है, सेकंड में रख दीजिए। तो सेकंड क्या है आपके पास, x बराबर 3y। तो x का मान क्या है, तो x का मान कुछ ना है, तो 3 गुना y के मान क्या है, तो 13 है। तो लिख दो, तो x बराबर 33 39, यानी कि जो पहली संख्या आपके पास आया वो 13, लेकिन लास्ट में क्या आता है, पहली संख्या बराबर
पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 39, 33 39। यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया।